नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट ऑन कंप्यूटर टेस्ट के विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश कमांड। हम कौन सी कमांड यूज़ करके कोई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शंस एडिट, न्यू, सेव एंड ओपन। तो ऑप्शन बी, हम न्यू कमांड यूज़ करके कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए डैश शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स। ऑथराइज्ड यूजर्स के बीच में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को जो शेयर करता है वो क्या है? ऑप्शंस नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक एंड ट्रांसमीटर। तो जो ऑप्शन ए है नेटवर्क, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को आपस में शेयर करता है। नेटवर्किंग होती ही इसीलिए है कि उनके बीच में डेटा को शेयर करने में आसानी हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? ऑप्शंस दी गई हैं। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स मशीन कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। बी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सी, ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज। डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स ए प्रोग्राम रिटन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इनटू एन इक्विवेलेंट फॉर्म इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं कंपाइलर, एडिटर, ट्रांसलेटर एंड असेंबलर। हमने अभी पढ़ा था कि जो कंपाइलर है तो यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए कंपाइलर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए पिक्सल? पिक्सल क्या है? ऑप्शंस दी गई हैं। द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ द पिक्चर, a picture stored in secondary memory, a computer program that draws picture and none of these। कोई इमेज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पैकेट्स में बटी होती है, उससे मिलकर इमेज बनी है। तो जो स्मॉलेस्ट टुकड़ा है, जो छोटा से छोटा हिस्सा है, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो पिक्चर की क्वालिटी को भी हम देखते हैं, उसका जो रिजोल्यूशन है वो पिक्सल्स में ही होता है। तो ऑप्शन ए, द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ द पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्पलिशिंग ए टास्क इज नोन एज। कि कोई कार्य करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसका सेट क्या कहलाता है? एल्गोरिदम, हार्डवेयर प्रोग्राम, फर्मवेयर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर बग। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी काम को करने के लिए, उसका जो सेट है उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेन पर्पस ऑफ ओएस? ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शंस हैं यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, उसको किसी एफिशिएंट मैनर में यूज़ किया जाए, सही बात है। बी, कंप्यूटर सिस्टम इज़ कन्वीनियंट टू यूज़। तो जो सिस्टम है उसको भी यूज़ करने में आसानी हो। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर को एक एफिशिएंट मैनर में यूज़ करने के लिए और यूज़र के लिए कन्वीनियंट बन जाए कंप्यूटर सिस्टम। ये दोनों ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पर्पस है। नेक्स्ट, द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़। तो जो कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो है, ऑप्शंस दी गई हैं यूनिक्स, OS/2, MS DOS एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं
और ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा कि यूनिक्स, OS2 और MS DOS है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ, कि एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को कैपेबल होना चाहिए। ऑप्शंस दी गई हैं कपलिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड वर्चुअल मेमोरी। तो एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तो ज़्यादा टास्क हो गए हैं, तो ऑप्शन सी कि मल्टीटास्किंग में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, हम अभी जो यूनिक्स, OS2 इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये यूज़र और जो कंप्यूटर है उनके बीच में फ्रेंडली बिहेवियर मैनर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दी गई हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है, द वे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, द वे ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट्स। तो हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सेट है किसी प्रोग्राम का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करता है। तो ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज, तो स्टोरेज एंड रिट्राइवल के लिए जो इंफॉर्मेशन की सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होगा, डेटाबेस प्रोग्राम, डेटा वेयरहाउस, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो डेटाबेस प्रोग्राम है ये सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्राइवल के लिए हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम। विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड यूनिक्स। तो इसमें से डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ऑप्शन डी यूनिक्स ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन डी यूनिक्स होगा जो नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट KIPS यूज्ड टू मेज़र द स्पीड ऑफ, हम मेमोरी की यूनिट है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उनमें जो नेट की स्पीड है वो MBPS में रहती है, लेकिन जो KIPS में है मेज़र करते हैं हम स्पीड को, वो स्पीड किसकी होती है, प्रिंटर, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कि जो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो हम KIPS में मेज़र करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, तो कंप्यूटर बूट करना मतलब जो हम जब सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाने के बाद जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, जो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है कंप्यूटर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी के तहत वो ऑन होता है। तो वो बूट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा इफ़ इट डज नॉट हैव, तो उसके पास क्या नहीं होगा, तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो नहीं होगा, तो और वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर। तो ऑप्शन ए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं होगा। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग, अभी हमने बात की थी कि एक से अधिक जब टास्क करना है, प्रोसेस करनी है, तो ही द सिस्टम सॉफ्टवेयर शुड बी कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, वो मल्टीटास्क करने में कैपेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसर से रिलेटेड हो गया मल्टी। ऑप्शंस देख लेते हैं,
इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय ऑल मेजर कंप्यूटर वेंडर्स, कोई इसका रिलेशन नहीं है। अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली। सी allows the same computer to have multiple processors. And last one, makes the operating system simpler. तो ऑप्शन सी allows the same computer to have multiple processor, मल्टीपल प्रोसेसिंग अलाउ करती है कंप्यूटर को मल्टीपल प्रोसेसर रखने के लिए। तो जहाँ पर मल्टी आ जाए, मतलब मोर देन वन, प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसर से रिलेटेड हो गया, मल्टीटास्किंग है तो टास्क रिलेटेड हो गया कि जो कैपेबल हो एक से अधिक टास्क करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के इस सीरीज़ का यहीं समापन होता है। बाकी वीडियोस और अवेलेबल है चैनल पर जो SCTC हार्ड ऑन कंप्यूटर टेस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्यूचर में आने वाली SCTC रिलेटेड और वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।